The new chapter electrochemistry. Before we formally start the electrochemistry, इसकी जो ABC है वो मैं आपको बता दूं क्या है। इसकी ABC में आता है बच्चों ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की डेफिनेशन। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन इज, आपको पता होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कहीं से भी जब इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं तो आप कहते हैं सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन हो गई है। फॉर एग्जांपल लुक, अगर सोडियम मेटल है, इट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स एंड टर्न्स इनटू Na पॉजिटिव, तो इसकी क्या हो गई है? दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। दिस फिनोमेना इज नोन एज ऑक्सीडेशन। और जिस सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन होती है हम कहते हैं कि ये जो है दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट। इसे क्या बुलाते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। तो सोडियम मेटल यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। जनरली हमने सुना होगा कि मेटल्स की ही ऑक्सीडेशन होती है क्योंकि मेटल्स आर द वन व्हिच लूज इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल तो आपको पता है दे आर गुड इन गेनिंग इलेक्ट्रॉन, राइट। तो ये भी ऑक्सीडेशन है। और किसकी ऑक्सीडेशन हुई है? हु हैज अंडरगॉन द ऑक्सीडेशन? दैट इज मैग्नीशियम। सो आप इसको बोलेंगे इट्स अ रिड्यूसिंग एजेंट। इसी तरह दूसरी टाइप पे आ जाए। व्हाट इज द फिनोमेना ऑफ रिडक्शन? रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये लॉस नहीं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। फॉर एग्जाम्पल लुक, Cl plus electron gives us Cl negative, right? तो अब दिस फिनोमेना इज नोन एज रिडक्शन। और जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है वो कौन सा एजेंट होता है? वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। सो Cl इज हियर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिमिलरली अगर ऑक्सीजन है लेट से और वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और वो बन जाता है O2 नेगेटिव, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। और ये कौन सा एजेंट है? ऑक्सीजन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो इन शॉर्ट अगर आपको समझ आती है कि जो मेटल्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन होती है और वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। जो नॉन मेटल्स हैं उनकी रिडक्शन होती है और वो कौन से एजेंट होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन अब इसी को मैं रिवर्स भी कर सकता हूं। एक मिनट लिखना छोड़े, इधर देखें। आप कहते हैं जी सोडियम आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके वापस Na भी तो बन सकता है। सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके वापस क्या बन सकता है? Na बन सकता है। इस फिनोमेना को क्या बोलेंगे? रिडक्शन। सो इसका मतलब है कि सोडियम आयन की क्या होगी? रिडक्शन होगी। और ये कौन सा एजेंट होगा? जिसकी रिडक्शन होती है वो कौन सा एजेंट होता है? ऑक्सीडाइजिंग। सो अब इस इक्वेशन को अगर आप गौर से देखें तो आप करें ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है जिसमें फॉरवर्ड में क्या हो रही है, देखना जरा। फॉरवर्ड में हो रही है ऑक्सीडेशन और बैकवर्ड में क्या हो रही है? रिडक्शन। ऑक्सीडेशन किसकी हुई है? Na की। इसलिए आप कहते हैं वो क्या है? वो रिड्यूसिंग एजेंट है, मेटल। और मेटल आयन की क्या हुई है? रिडक्शन। तो वो कौन सा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। लेकिन जो कैम्ब्रिज के अंदर लिखा जाता है वो उल्टा लिखा जाता है। कैम्ब्रिज जो प्रेफर करते हैं हमारे सिलेबस के अंदर, हम इसको इस तरह लिखेंगे कि Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स अस Na। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूं कि हम फॉरवर्ड में हमेशा रिडक्शन को लिखा करेंगे। फॉरवर्ड जाते हुए क्या हो रही है? रिडक्शन, जो कि मेटल आयन की होगी मेटल्स के केस में, राइट। और बैकवर्ड आते हुए, इसी में जब बैकवर्ड आएंगे तो क्या होगी? ऑक्सीडेशन, राइट। तो रिडक्शन किसकी, जिसकी होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है वो कौन सा एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट है। सो ये बार बार बच्चों में लिखूंगा। अब से ऑनवर्ड जब भी हम एक इक्वेशन रिवर्सिबल लिखेंगे तो बेसिक
राइट। तो आप इस केस में इसी तरह अगर मैं यूं लिख देता हूं Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स अस 2Cl नेगेटिव। तो अब आप देखें फॉरवर्ड में क्या हो रही है, रिडक्शन नॉन मेटल की। तो ये कौन सा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग। और बैकवर्ड में क्या हो रही है देखें, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये कौन सा है, जब बैकवर्ड में ऑक्सीडेशन हो रही है तो ये कौन सा एजेंट है, ये रिड्यूसिंग। हियर इट इज। नॉन मेटल्स के आयंस की रिडक्शन होती है, और नॉन सॉरी मेटल के आयंस की रिडक्शन होती है, और नॉन मेटल की अपनी रिडक्शन होती है। आज हमने नया चैप्टर शुरू किया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, लेकिन उससे पहले मैंने आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बताया, और मैंने इन जनरल बताया कि मेटल्स की ऑक्सीडेशन होगी और उनके आयंस की रिडक्शन होगी। नॉन मेटल्स की, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, रिडक्शन होगी। और नॉन मेटल के आयंस की क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है। और जब भी कैम्ब्रिज में अभी हम लिखा करेंगे, जब फॉरवर्ड जा रहे होंगे, ये इधर देखें, अगर हम इधर जा रहे होंगे यूं फॉरवर्ड साइड पे, तो हमेशा क्या हो रही होगी, रिडक्शन। और जब हम रिवर्स आ रहे होंगे तो क्या हो रही होगी हमेशा, ऑक्सीडेशन। अब ये पूरी डेटा बुकलेट में लिखी होती है हर जगह पे, राइट, क्या ऑक्सीडेशन है क्या रिडक्शन है। ओके, अब आ जाते हैं हम असल टॉपिक के ऊपर, जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। यहां तक कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, लेकिन ये समझ आएगी तो पूरा टॉपिक समझ आ जाएगा। जनरली पता है ना कौन इलेक्ट्रॉन लूज करता है, मेटल ना। तो जिस जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसकी ऑक्सीडेशन होती है। तो मेटल जब मेटल आयन में चेंज हो जाता है तो वापस इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है ना, तो उसकी रिडक्शन हो जाएगी। तो मेटल आयन की रिडक्शन और मेटल की ऑक्सीडेशन, और वाइस वर्सा नॉन मेटल के लिए होगा। ठीक है। और जब भी इक्वेशन लिखी जाएगी तो फॉरवर्ड में क्या हो रही होगी, रिडक्शन, और बैकवर्ड में ऑक्सीडेशन। ये जो रिवर्सिबल इक्वेशन लिखी जाएगी। ठीक है, यानी फॉरवर्ड इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा होगा और बैकवर्ड में स्पीशीज इलेक्ट्रॉन लूज कर रही होगी। ओके, अब आ जाए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर फॉर्मली जी। दो तरह के सेल होते हैं, एक को कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और एक को कहते हैं बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। मैं दोनों में डिफरेंस बताता हूँ। इलेक्ट्रोलिटिक और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, सुने, इधर देखिए। अ, जब, सुनिए, आप घर मार्केट से बैटरी लाते हैं, सेल, पता है उसका। मेरा आपसे सवाल है, कोई टॉय को हमने चलाना होता है जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है, हम सेल ले आते हैं, वो डालते हैं, वो चल पड़े। यानी वो टॉय को इलेक्ट्रिसिटी सेल देता है, करंट सेल देता है। क्या उस सेल या उस बैटरी के अंदर करंट स्टोर हुई होती है, करंट स्टोर नहीं हुई होती। क्या उस सेल के अंदर ऐसा नहीं होता, करंट स्टोर हुई हुई है, हम लाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जब वो करंट खत्म हो जाती है फेंक देते हैं या रिचार्ज कर लेते हैं।
आप भी कह रहे हैं स्टोर नहीं होगी। हम कह मेरा सवाल फिर रिपीट करता हूँ, क्या उसके अंदर करंट स्टोर हुई होती है जो हम यूज करते हैं, करंट खत्म और बात खत्म, ये कह रहे हैं नहीं? करंट, चले मैं आपसे ऐसे पूछ लेता हूँ, क्या ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन की करंट स्टोर हो जाए? फिर तो मसला हल ना हो जाता कि सर्दियों में बहुत सारी बिजली बना के रख लेते, गर्मियों में इस्तेमाल कर लेते। आप कहते हैं करंट तो स्टोर नहीं होती, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। वो तो कैपेसिटर में शायद फ्यू उसके लिए स्टोर होती है, बट नॉर्मली इट्स अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप कहते हैं कि जो मार्केट से आप सेल लाते हैं उसके अंदर सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है। यानी क्या होती है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के रिएक्शन होते हैं, जिसके रिजल्ट में वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देते हैं। वो जो आप कह रहे हैं ना, केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब उसके अंदर क्या रिएक्शन होते हैं, जो ही आप उसको टॉय के अंदर डालते हैं तो उसके अंदर कौन से रिएक्शन शुरू हो जाते हैं? ऑक्सीडेशन एंड, जिसके रिजल्ट में वो क्या जनरेट कर देता है? इलेक्ट्रॉन्स। वो इलेक्ट्रॉन्स करंट की फॉर्म में उस टॉय को चलाते हैं। यानी इस तरह का सेल होता है। तो देखें, ये लेट से ये है, ये है, ये, इधर देखिए, ये है, राइट। और अगर हम कह रहे हैं जी इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर फ्लो कर रहे हैं, राइट, तो ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसमें रीडॉक्स रिएक्शंस, रीडॉक्स रिएक्शंस जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ऑक्सीडेशन रिडक्शन से क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, ये आपको याद है, ये ओ लेवल में हमने पढ़ा, हमने कहा ये उल्टा है। कैसे उल्टा है? देखो बच्चों, इसके अंदर दो रॉड्स डालते हैं और इसको आपको याद होगा बैटरी से कनेक्ट करते हैं। इसको हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, यहाँ पे कनेक्ट किया, राइट। ये जब आपने कनेक्ट किया बैटरी के साथ, राइट, तो इसके अंदर क्या होगा? अब जब आप करंट पास करेंगे तो आपको याद है, अगर ये मोल्टन NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है तो इधर Na पॉजिटिव इधर Cl नेगेटिव आए, इसकी क्या होगी? रिडक्शन। और इसकी क्या होगी? NaCl नेगेटिव की ऑक्सीडेशन। तो आप कहते हैं इसका मतलब है इलेक्ट्रिसिटी से आपने रिडॉक्स रिएक्शन जनरेट किए और वो डिकम्पोज हो जाता है कंपाउंड इनटू द एलिमेंट्स। हम कहते हैं यस। तो आप कहते हैं जी इस केस में डिफरेंट है। इस केस में हम क्या कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, करंट है, जनरेट्स रिडॉक्स रिएक्शंस। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। एक में इलेक्ट्रिसिटी से रिडॉक्स जनरेट करते हैं और एक में रिडॉक्स से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। यही दो सेल्स हमने पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ने हैं, राइट, स्टार्टिंग विद इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। स्टार्टिंग विद इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब आप हेडिंग दे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यानी जिसमें रिडॉक्स रिएक्शंस होंगे और क्या जनरेट करेंगे वो? करंट या इलेक्ट्रिसिटी। ओके।
लिखिए जरा, इट कंसिस्ट ऑफ टू हाफ सेल। सर आप थोड़ा सा पीछे करेंगे? जी जी, मैं ओके। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आगे दो हाफ सेल से बना होता है, राइट? तो हेडिंग दे हाफ सेल। अब सुने हाफ सेल क्या चीज है। ऊपर कर दूं बच्चे? ओके, लुक एट द हाफ सेल। जी सर। प्लीज स्टॉप राइटिंग। अब सुने बच्चे, होता ये है कि आप, ये एक बीकर है। अब सुनना गौर से। इस बीकर में अगर मैं ये एक मेटल का पीस रख दूं, ये जिंक मेटल है। अभी मैंने क्या बोला है कि मेटल अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, लूज करते हैं, तो उनकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन। नीचे मैंने इस बीकर के अंदर ना डाल दिया एक एक्वस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट। क्या डाल दिया? ZnSO4 एक्वस। ZnSO4 एक्वस का मतलब है कि इसमें, इधर देखो, एक्वस है ना, तो पानी में डिजोल्व है, तो इसमें कौन से आयन होंगे? जिंक आयंस और सल्फेट आयंस। ठीक है। अब दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर वन, कि जो जिंक रॉड है जो कि मेटल की बनी हुई है, इसकी ऑक्सीडेशन हो जाए, ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज करे और Zn किस में चेंज हो जाए? Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। लेट्स से ये हुआ, तो आप कहते हैं फिर तो इस सॉल्यूशन के अंदर और भी जिंक आयन आने लग जाएंगे। रॉड से टूट टूट के कौन आने लग जाएगा? जिंक आयन। पहले इस सॉल्यूशन पे कोई चार्ज नहीं था, जितने जिंक आयन थे उतने ही सल्फेट आयन थे। अब आमना कौन से आयन ज्यादा हो गए, तो ओवरऑल सॉल्यूशन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? और जहां से आ रहे हैं वो जिंक आयन, अपने इलेक्ट्रॉन वहीं छोड़ के आ रहे हैं, तो रॉड पे क्या चार्ज आ जाएगा? तो आप कहते हैं ये तो एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। ये जो सिस्टम है, ये जो ऑपरेटस है, ये एक हाफ सेल बन जाएगा बिकॉज ऑफ दैट पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल जो क्रिएट हुआ। समझ आ रही है बात? आप कह रहे हैं इसके अदर वे राउंड भी पॉसिबल है। अदर वे राउंड से क्या मुराद है? हम कहते हैं जी एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट भी तो हो सकता है। मैं एक और मिसाल से समझाता हूँ। लेट्स से ये मेरे पास एक और सॉल्यूशन है। जिंक में भी वो हो सकता है, लेकिन मैं अलग से कॉपर से समझाता हूँ। वो कॉपर रॉड है। इस सॉल्यूशन के अंदर कॉपर सल्फेट एक्वस है। मतलब कौन कौन से आयन्स हैं? कॉपर आयन और सल्फेट आयन। आप कहते हैं एक ऑप्शन ये भी तो है, जैसे यहां पे हम कह रहे थे कि जिंक आयन की, जैसे हमने यहां कहा ना कि जिंक आयन की भी तो हो सकती थी ना रिडक्शन। हम यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ कॉपर की ऑक्सीडेशन होने की बजाय कॉपर आयन की रिडक्शन हो जाए। कॉपर आयन दो इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में चेंज हो जाएगा? Cu में। तो इस सॉल्यूशन में से कॉपर आयन खत्म होने लग जाएंगे। कौन से आयन ज्यादा होने लग जाएंगे उस टाइम? उसकी वजह से सॉल्यूशन पे क्या चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। और जो कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं वो इस रॉड से ले रहे हैं, तो रॉड के पास इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से क्या चार्ज आ जाएगा? तो भी यही केस है कि वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। तो आप कहते हैं ये भी एक हाफ सेल बन जाएगा। हम कहते हैं यस। यानी इन अदर वर्ड्स, मैं इसको शॉर्ट करके क्या कह रहा हूं, कि जब भी मेटल को मेटल आयन में रखोगे,
आइदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल और रिडक्शन ऑफ व्हाट, मेटल आयन जो नीचे होते हैं, दोनों में से कुछ भी होगा, या मेटल आयन की रिडक्शन होगी या मेटल की ऑक्सीडेशन होगी, लेकिन जो भी होगा या दोनों होगी, एक ज्यादा अमाउंट में होगी एक कम अमाउंट में होगी। ठीक, ठीक है, यहाँ यानी चलो मैं ऐसे कह देता हूँ कि यहाँ दोनों हो रही है, जिंक आयन की रिडक्शन और जिंक की ऑक्सीडेशन, लेकिन ऑक्सीडेशन ज्यादा हो रही है, यहाँ दोनों हो रही है, कॉपर आयन की रिडक्शन और कॉपर की क्या, ऑक्सीडेशन, लेकिन रिडक्शन ज्यादा हो रही है। आप कहते हैं एज अ रिजल्ट दिस apparatus becomes the half cell. When a metal ion, when a metal is placed into the solution of its own ion, the metal ion either oxidation or reduction takes place, and then that apparatus starts behaving as a half cell. समझ आ रही है बात? अब यहां तक बात नहीं रुकती, सुनना जरा, लिखना छोड़ो। आप कहते हैं जी अगर मैं, ये तो मेटल थी, अगर मैं यहां एक और सोल्यूशन ले लूं, सुनना जरा, ये सोल्यूशन है HCl एक्वस का, जिसमें कौन से आयंस होंगे, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यानी नॉन मेटल के आयंस, ठीक है, और ऊपर से नॉन मेटल जैसे क्लोराइड आयन है या हाइड्रोजन आयन है, चलो मैं यहाँ हाइड्रोजन गैस पास कर देता हूँ, हाइड्रोजन आयन है तो ऊपर से कौन सी गैस पास कर दूं, हाइड्रोजन, दोनों कर सकता हूँ, लेट्स से मैंने हाइड्रोजन पास कर दी एट 1 atm प्रेशर। तो जिस तरह मेटल को मेटल आयन के साथ इन कांटेक्ट लाए हैं तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुई, वो हाफ सेल बन गया, आप कह रहे हैं वही केस यहाँ भी तो होगा, नॉन मेटल को नॉन मेटल आयन से इन कांटेक्ट लाओगे तो आप कहते हो सकता है हाइड्रोजन आयन की रिडक्शन हो और H2 बने, या H2 की ऑक्सीडेशन और क्या बन जाए, H पॉजिटिव, तो भी ये चीज क्या बन जाएगी, हाफ सेल। समझ आ रही है बात? आप कहते हैं क्या, इसी तरह फॉर एग्जांपल मेरे पास ये देखें, लेट से, ये देखो, यही HCl एक्वस मैंने दोबारा लिया, ये देखो यही HCl एक्वस है, यानी इसमें हाइड्रोजन आयंस है और Cl नेगेटिव आयंस है, तो अब मैंने ऊपर से इंस्टेड के हाइड्रोजन गैस पास करूं, एक और गैस भी पास कर सकता हूं, कौन सी, नॉन मेटल इंटू नॉन मेटल आयन रखना है, वहां H पॉजिटिव के साथ हाइड्रोजन इन कांटेक्ट आया, यहाँ किसको ले आऊं, Cl नेगेटिव के साथ क्लोरीन को भी तो ला सकता हूं। अब गैस पास करने के लिए जाहिर है आपको एक ग्लास जैकेट लगानी पड़ती है, एक स्ट्रॉ लगाना पड़ता है, उसके अंदर गैस जाएगी ना, गैस एक मेटल रॉड तो नहीं है बस यहाँ लटका दो बीच में, तो आप कहते हैं यहां से Cl2 गैस पास की 1 atm पे, दो ऑप्शन है, या तो Cl2 की क्या होगी, रिडक्शन होके क्या बन जाएगा, Cl नेगेटिव, या Cl नेगेटिव की ऑक्सीडेशन होके क्या बन जाएगा, Cl2, तो भी ये क्या बन जाएगा, हाफ सेल। समझ आ रही है बात? अब हाफ सेल के आगे दो कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से, इधर देखो, ये जो हाफ सेल है, पहले वाले पे वापस आता हूं, ये कौन सा हाफ सेल है, किसको किस में डाला हुआ है, जिंक इनटू जिंक आयन, तो लिखते इस तरह है क्योंकि मैंने आपको समझाया हमेशा रिडक्शन को फॉरवर्ड में लिखा जाता है, इस वाले हाफ सेल को कहते हैं Zn2 पॉजिटिव स्लैश Zn हाफ सेल, ऐसे ही क्या कहते हैं, Zn2 पॉजिटिव स्लैश Zn हाफ सेल, समझ आ रही है, Zn2 पॉजिटिव स्लैश Zn हाफ सेल, गॉट इट? ये जो हाफ सेल है, अब सुनना जरा, इसके दो कंपोनेंट्स हैं, सुनो, जो नीचे मेटल आयन का सॉल्यूशन लिया हुआ है ना, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, क्या बोलते हैं, जो सॉल्यूशन है उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन हमेशा फॉर द स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होनी चाहिए, 1 मोल पर डीएम क्यूब, और इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 25, और ये जो मेटल रॉड है जिसके ऊपर चार्ज आया है इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोड। तो एक हाफ सेल में दो चीजें होती हैं, और इसका काम है जो भी पोटेंशियल यहाँ क्रिएट हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ रहा है वो यहाँ से कैरी करके बाहर जाना, मेटल क्योंकि खुद कंडक्टर होती है वो इलेक्ट्रॉन ले जाती है, तो दो कंपोनेंट्स हो गए, इलेक्ट्रोलाइट कौन है, जिंक सल्फेट एक्वस 1 मोल पर डीएम क्यूब एट 25 डिग्री, और इलेक्ट्रोड कौन है ये, तो अब इसको हम ना कौन सा हाफ सेल कहेंगे, ये कॉपर वाले को Cu2 पॉजिटिव स्लैश Cu हाफ सेल, इसका इलेक्ट्रोड कौन है,
कॉपर मेटल, कॉपर सॉलिड, और इसका इलेक्ट्रोलाइट कौन है, और क्या स्टैंडर्ड कंडीशंस के लिए होना चाहिए? कॉपर सल्फेट एक्वस, ओके। इलेक्ट्रोलाइट हमेशा एक्वस सोल्यूशन होता है। क्या होना चाहिए 1 मोल पर डीएम क्यूब, और टेम्परेचर 25। अब यहां पे देखो एक प्रॉब्लम आ रहा है, इसका इलेक्ट्रोलाइट कौन है? ये वाला जो हाफ सेल है, इसका इलेक्ट्रोलाइट है 1 मोल पर डीएम क्यूब, कौन है? HCl एक्वस। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रोड कोई नहीं है, क्योंकि जो जो हाइड्रोजन गैस है, आप कह रहे हैं वो तो कंडक्ट नहीं करती, तो यहाँ कोई होना चाहिए जो इस जो इलेक्ट्रोड यहाँ पोटेंशियल जनरेट हुआ है उसको लेके भी जाए। हमने काफी रिसर्च करके एक ऐसी मेटल ली जो इनर्ट भी हो और बहुत अच्छी कंडक्टर भी हो। वो हमें कौन मिला? वो हमें मिली प्लाटिनम, राइट। तो वो ये मेटल थी, दैट वाज दिस वन। तो सब नॉन मेटल इंटू नॉन मेटल लाइन में जो इलेक्ट्रोड लगेगा वो किसका होगा? प्लाटिनम। ये एक एडिशनल चीज है। वहां क्यों नहीं लगा? क्योंकि वहां मेटल खुद कंडक्टर होती है, ओके। सो इसमें इलेक्ट्रोड कौन है? प्लाटिनम। इसमें भी लगेगा जी। 1 मोल पर डीएम क्यूब HCl एक्वस, और इलेक्ट्रोड प्लैटिनम का है। और ये जो दो सेल्स हैं इसको कहते हैं मेटल इनटू मेटलाइन हाफ सेल। और ये जो दो एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं, अच्छा, इसको कहते हैं 2H पॉजिटिव स्लैश H2 हाफ सेल, और इसको कहते हैं Cl2 स्लैश 2Cl नेगेटिव हाफ सेल। और ये जो दो हैं इन्हें कहते हैं नॉन मेटल इनटू नॉन मेटलाइन हाफ सेल।
इसी तरह की एक और टाइप भी होती है। सुनो, अब ये इंटरेस्टिंग है। आप कहते हैं कि एक और है ना, जैसे एक मेटल है आयरन, इसकी दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, एक Fe2 पॉजिटिव, एक Fe3 पॉजिटिव। अगर मैं दो एक्वस सॉल्यूशन लूं बच्चों, अब सुनना जरा, जिनमें एक में Fe3 पॉजिटिव और एक Fe2 पॉजिटिव, दो एक्वस सॉल्यूशन ले लूं, ठीक है, और उनको मिक्सअप कर दूं एक कंटेनर में, ये एक क्या है Fe2 पॉजिटिव, एक क्या है Fe3 पॉजिटिव, लेट्स से एक FeSO4 एक्वस है, दोनों एक्वस सॉल्यूशन है, और एक है Fe2SO4 थ्राइस एक्वस। दोनों को क्या कर दें हम, मिक्सअप कर दें। तो आप कहते हैं जी फिर भी ये हो सकता है, अगर आप दोनों को मिक्सअप कर दें, और तो भी आप कह रहे हैं Fe3 पॉजिटिव की रिडक्शन होगी और Fe2 पॉजिटिव बन जाएगा, या Fe2 पॉजिटिव की ऑक्सीडेशन होगी और क्या बन जाएगा 3 पॉजिटिव, तो भी इनका इलेक्ट्रॉन का लेन देन होगा, तो भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगी, यहां भी एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। और फिर इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैरी करने के लिए हमें इसके अंदर क्या लगाना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रोड लगाना पड़ेगा, और वो कौन सा इलेक्ट्रोड होगा, वो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है, राइट। सो इस तीसरी कैटेगरी है, इसे कहते हैं डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट हाफ सेल, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट हाफ सेल, कि जब कोई से भी दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस को मिक्सअप कर दिया जाए, राइट, तो भी इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है, तो भी लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो भी वहां रिडॉक्स रिएक्शन होता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वहां भी एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है, और अगर हम एक प्लैटिनम रॉड डाल के वहां भी हम कर सकते हैं, राइट। तो अगर आप इसका इलेक्ट्रोलाइट देखें, तो इलेक्ट्रोलाइट इसमें एक नहीं होगा, मिक्सचर होगा, मिक्सचर ऑफ व्हाट, FeSO4 aqueous and Fe2SO4 thrice aqueous, जिसमें आप कहते हैं इक्वल कॉन्सेंट्रेशंस दोनों की होनी चाहिए। यानी अगर एक 0.5 मोल पर डीएम क्यूब है, दूसरा भी 0.5, यानी जरूरी नहीं है कि 1 1 मोल हो, राइट। अगर एक 1 मोल पर डीएम क्यूब है तो दूसरे को भी 1 मोल पर डीएम क्यूब होना चाहिए, दैट इज द इक्वल कॉन्सेंट्रेशन 25 डिग्री। और इलेक्ट्रोड किसका होगा, प्लैटिनम। और इसको लिखते भी इस तरह है, Fe3 पॉजिटिव स्लैश Fe, ये दोनों आइंस होते हैं हाफ सेल। क्लियर है। सो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ हाफ सेल्स, विल कंटिन्यू दिस। यहाँ मैं शॉर्टकट कर देता हूँ कि तीनों टाइप्स ऑफ हाफ सेल्स पे कल हम मजीद बात करेंगे, और इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में करेंगे। नॉर्मली मेटल को मेटल आयन में रखो, नॉन मेटल को नॉन मेटल आयन में रखो, या दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स को मिक्सअप करो, तो ये क्या बन जाता है, एक हाफ सेल बन जाता है, ठीक है। और उस हाफ सेल के साथ कैसे आगे चलना है कल हम डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैसे कनेक्ट करते हैं। थैंक यू।